Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video हम लोग आज पढ़ने वाले हैं verbs के बारे में. Particularly we will study about our helpful verb in मतलब helping verbs. आपने देखा होगा if you have watched my previous video हमने बात की sentence structure की. Sentence structure के अंदर subject होता है, subject plus verb plus object. ठीक है. हमने सब्जेक्ट बात की पर्सनल प्रोनोमिन की कि किस तरीके के हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं. आई, वी, ही, शी, इट, इन सब के बारे में बात की. नेक्स्ट हमारे पास जो कि स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ होती है दैट इज वर्ब. हम वर्ब की बात करने वाले हैं. तो अगर मैं बोलूँ आपको बताऊँ तो वर्ब्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेल्प वर्बिन जिसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स. नेक्स्ट हमारे पास होते हैं इनको हम बोलते हैं हाउट वर्बिन जिसका मतलब होता है मेन वर्ब. ओके. मेन वर्ब हाउट वर्ब कहते हैं. और हाउट वर्ब डिवाइड होता है अगेन टू टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेल्प वर्बिन मतलब हेल्पिंग वर्ब्स जिसके अंदर हमारे पास दो तरीके के वर्ब्स आते हैं. एक होता है sein एंड haben. sein मतलब टू बी, haben मीन्स टू हैव. ये दोनों के दोनों हमारे पास हेल्प वर्बिन है जिनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. और हमारा आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, वी विल स्टडी अबाउट हेल्प वर्बिन. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम एक्चुअली में बात करेंगे आपके हेल्प वर्बिन की और उसी कॉन्जुगेशन देखेंगे. मैं सारे के सारे अगर मैं आपके प्रोनाउंस यहाँ लिस्ट कर दूँ, इश, डू, जी, एयर, जी, एस, ईयर, जी, विया. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, अगर मेरे पास है जाइन वर्ब की बात हो रही है तो इश के साथ आता है बिन, इश, बिन. डू के साथ आता है डू, बेस्ट. ठीक है. इश, बिन, डू, बेस्ट. ठीक है. जी के साथ आता है जिंद, जी, जिंद. एयर, जी, एस के साथ आता है इस्ट. ईयर के साथ आता है जायद, जी के साथ अगेन आता है जिंद. एंड वियर के साथ भी जिंद आता है. नाउ अब आप बोल रहे होंगे आपको याद करना पड़ेगा, तो यस इट्स ट्रू दैट यू नीड टू लर्न इश, बिन, डू, बेस्ट, जी, जिंद, एयर, जी, एस, इस्ट, ईयर, जायद, जी, जिंद, विया, जिंद. ये था जाइन वर्ब. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा वर्ब है दैट इज हाब, या जिसको बोलूंगी हाबिन. ठीक है. हाबिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो अगेन अगर मैं अपने प्रोनाउंस वापस लिख लूँ, इनको मैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास आ गया. और अगर मैं इनके अब आपको बताऊं कि इनकी कॉन्जुगेशन क्या होगी, तो इश, हाब, आई, हैव, डू, हाब्स्ट, डू, हाब्स्ट, जी, हाबिन, एयर, जी, एस, हाब, ईयर, हाब, जी, हाबिन, वियर, हाबिन. ठीक है. ये दो हैं, मैंने आपको अभी दोनों की कॉन्जुगेशन पढ़ाई, इश, डू, जी, एयर, जी, एस, ईयर, जी, जिन, ईयर, जी, वेयर.
ये आपके पास कॉन्जुगेशन है द वर्ब हाबिन की, जो कि हमारे पास है एक हाउप्टवेर्बन, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, जैसे कि आपने इंग्लिश के अंदर आपको पता हो इज, एम, आर, ये तीनों एक हेल्पिंग, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इसलिए हमारे पास जर्मन के अंदर भी हाबिन और डिजाइन, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब आप किस तरीके से इनकी कॉन्जुगेशन याद रखेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बात करूं, एक चीज बता दूं, फॉर इंस्टेंस आपके पास एक वर्ब है हाबिन, ठीक है, हाबिन, इसके अंदर जो हाब है, इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास वर्ब स्टेम है, ये मेरे पास वर्ब स्टेम है। और जो मेरे पास ई एन है, इसे मैं कहूंगी ये मेरी एंडिंग है, ठीक है। हाबिन, हाब वेब स्टेम है, और हा वेब स्टेम कभी भी चेंज नहीं होती, और एंडिंग हमेशा चेंज होती है, वही आपको याद करनी होती है। ये असल में अगर इनको मैं टोटल टोटल बोलूं तो ये एक इन्फिनेटिव फॉर्म है। जैसे कि हाबिन का मतलब अगर मैं इंग्लिश में निकालूं तो इसका होगा टू हैव, और टू हैव क्या है, एक इन्फिनेटिव फॉर्म है, अगर आपने इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी हो तो। So that was it for today's video, for this video. आज की वीडियो के अंदर इतना ही. I hope this video was helpful to you, and if you have any kind of queries, any kind of answers, you could actually comment down. And if this video has actually helped you, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. And danke, thank you for watching.